नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीति का कैंसर है भावनात्मक मुद्दा। ये जितनी तेज़ी से पसरता है, राजनीति उतनी ही सड़ती चली जाती है। लेकिन राजनीति में करुणा ना हो तो राजनीति और भी भयावह कैंसर में बदल जाए। आप बहुत आसानी से भावना और करुणा में फ़र्क समझ सकते हैं। इसी कैंसर को हम समझने के लिए आए हैं, लेकिन असली वाले कैंसर को, जिसकी यात्रा बीमारी और इलाज की करीब करीब 4000 साल से कुछ ज़्यादा समय की है। इस लंबी यात्रा में विज्ञान ने, चिकित्सा विज्ञान ने बहुत सारी कामयाबियां भी हासिल की हैं, बहुत सारी मंजिलें तय नहीं कर पाई हैं। कैंसर का नाम सुनते ही हम एक लाइलाज डर से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो एक चुनौती बीमारी को ठीक करने से कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है उस डर को जीतने की। और इसमें तभी आप जीत पाएंगे जब कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बुनियादी बातों को ठीक ठीक आप समझ पाएंगे। इसीलिए हम एम्स में आए हैं और 1975 से ही ये इदारा यहाँ पर कायम है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रोटरी कैंसर इंस्टीट्यूट है ये, और दुनिया में इसका नाम है और हिंदुस्तान में ये काफ़ी मकबूल संस्था है। इससे अच्छी संस्था और हो नहीं सकती, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। यहाँ पर आए हैं डॉक्टर G.K. रथ हैं। उनसे हम बात करने के लिए कैंसर की बुनियादी बातों के बारे में कि ये क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, इलाज की तकनीक क्या है, गरीब के पास इस इलाज तक कितनी पहुँच है, अमीर के पास कितनी पहुँच है इलाज के साधनों तक, ये एक पहलू है। एक पहलू दवा का भी है और बहुत महंगा हो जाने का भी है, लेकिन शायद उस पर अभी इस एपिसोड में मेरा जितना जोर नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा जोर इस बात पर होगा कि कैंसर को क्या हम कभी हरा पाएंगे। हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर G.K. रथ से, वो काफ़ी कमाल के शख्स हैं। 38-40 साल से इसी एम्स में पढ़ा रहे हैं। उनके छात्र कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया मास्टर हैं, बहुत मन से पढ़ाते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में उनकी किताब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और हिंदुस्तान में 190 से ज़्यादा सेंटर को उन्होंने बनाने में, उसे विकसित करने में, उसे और बेहतर बनाने में भूमिका अदा की है। तो काफ़ी काबिल आदमी हैं। तो हम प्राइम टाइम में G.K. रथ साहब से बहुत कुछ बातें करेंगे कैंसर के बारे में। किधर है कैमरा? हाँ, कैसे हैं सर? सर आइए, जितिन भूटानी साहब, आप G.K. रथ साहब हैं और आपके बारे में आपके छात्र बड़े इज्जत से बोलते हैं कि काफ़ी मन से और लगन से आप पढ़ाते हैं। तो अच्छे मास्टर की तो वैसे ही अलग से तारीफ़ की जानी चाहिए। हमारा मकसद इतना है कि मैं आपके साथ कैंसर की बुनियादी बातों के बारे में अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदी में अगर आपके अनुभव का लाभ उठाकर कुछ बुनियादी बातों का सवाल जवाब के ज़रिए अगर हम जान पाएँ तो बेहतर होगा। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपके बारे में बहुत संक्षेप में, कहाँ के विद्यार्थी रहे, कहाँ से आप? हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से आए हैं, लेकिन यहाँ मेरा 41 साल हो गया। 41 साल हो गया पढ़ाते हुए 41 साल हो गया। और एम्स जैसा तो कोई इंस्टीट्यूशन ना बनेगा, ना बन सकता है, बन भी नहीं। दोबारा ताजमहल भी नहीं बन सकता, दोबारा कुतुब मीनार नहीं बन सकता, एम्स भी नहीं बन सकता दोबारा। तो ये जगह हमें इतनी अच्छी लगी क्योंकि यहाँ 3 काम हमारा है। एक बच्चों को पढ़ाना, एक रिसर्च करना और एक पेशेंट केयर करना। ये तीनों के लिए यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ बेहतरीन, मतलब सरकारी सिस्टम में भी एक बेहतरीन मिसाल। आप अभी आए देखे होंगे, यहाँ ज्यादातर पेशेंट 90% पुअर है, गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। उनके पास वो 35 रुपये भी नहीं होता देने के लिए, उनको भी माफ करते हैं। ये चीज में बाहर नहीं कर सकता जो यहाँ कर सकता। और इसीलिए डॉक्टर रथ, आप चाहते तो आपके तजुर्बे के आधार पर बहुत पैसे वाली नौकरी आपको बाहर मिल सकती है। जितना यहाँ कम थोड़ी मिल रहा है। मेरे को 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, जो बहुत है। मेरे बीबी को 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया क्या खर्च करना बहुत मिल रहा है। यह कम थोड़ी है। यहाँ कई बहुत लोग चले जाते हैं इसकी नौकरी छोड़कर। इस दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन कैंसर क्या है? कैंसर ऐसे एक बीमारी है जो कि बहुत बढ़िया सा बीमारी है। बहुत बढ़िया बीमारी है। अगर समझ जाए तो नाम सुन के ही हदस जाते हैं। यही तो बताना है मेरे को। नाम सुन के इसको डरना नहीं चाहिए। कैंसर बढ़िया बीमारी है, मच बेटर देन डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। बीपी, डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सकता, ये दोनों प्रिवेंट भी नहीं हो सकते। डायबिटीज, हाइपरटेंशन ठीक नहीं होता, प्रिवेंट भी नहीं होता। लेकिन कैंसर 70% प्रिवेंट होता है। 70% कैंसर ठीक हो जाता है। अरे प्रिवेंट 80% ठीक होता है अगर अर्ली स्टेज में आए तो 80%। और देखिए हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसा है जो कि रिलीजियस की वजह से पान नहीं खाते, तंबाकू नहीं खाते। उनको मैंने पिछले 40 साल से कभी कैंसर देखा नहीं मुंह का। तंबाकू 40% कैंसर का कारण है।
बाकी 20% इन्फेक्शन है, इसमें हमारा बच्चेदानी का कैंसर, इसको बंद कर दीजिए, कैंसर 70% खत्म। पर बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, तंबाकू नहीं खाता और सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हो गया? मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा है कि ज़्यादातर मरीज जिसको कैंसर होता है वो तंबाकू रिलेटेड कैंसर, वो तंबाकू लेते हैं, लेकिन कुछ कम है। जैसे आप मेरे दफ्तर को आए, अगर मैं यहाँ सिगरेट पी रहा हूँ, आप यहाँ 15 मिनट से खड़े हैं, तो आप तो इनडायरेक्टली पी गए ना सिगरेट, पैसिव स्मोकिंग हो गया आपको। तो वो भी उतना ही हार्मफुल, वो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि मैंने जो सिगरेट पिया मैं तो फिल्टर के थ्रू पिया। तो इसका मतलब जो दर्शक सुन रहे हैं, अगर कोई गाड़ी में सिगरेट पी रहा हो तो उसे तुरंत उतार अगर वो धुआं बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो कैंसर का कारण कैंसर का कारण, उसके धुआं की वजह से हमें कैंसर हो रहा है। पर सर उन लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा कि जो लोग बिल्कुल ये सब नहीं करते लेकिन उनको कैंसर हो जाता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर है, कुछ जेनेटिक फैक्टर है कि जो सब टबाको इस्तेमाल करते हैं सबको कैंसर नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जेनेटिक फैक्टर जिसमें होता है, जिसमें कैंसर होता है, वो कुछ फैक्टर है। पहले शख्स मिले हैं जो कह रहे हैं कि कैंसर से बढ़िया कोई बीमारी नहीं है। घबराइए नहीं, डॉक्टर रथ साहब कह रहे हैं 41 साल लगाया उन्होंने, मैं तो कोई 2 दिन 3 दिन लगाया इस पर रिसर्च करने में। ये सर सब आपको इनाम इकराम ये सारे मिले, यही तो हमारा धरोहर है, यही धरोहर है, ये इसी को वजह से हमें इसी से हमें नशा आता है। हाँ, ये आपके बारे में पता चला कि कैंसर पे ऐसा कोई सम्मेलन नहीं जो जहाँ रथ साहब नहीं जाए। मैं सबसे बुढ़ा आदमी मैं ही हूँ कैंसर में इसलिए लोग बुला ही लेते हैं कि कुछ तो बताएगा। ये अच्छी बात है कि कैंसर के जो डॉक्टर हैं वो हंसते खेलते नजर आते हैं। पर आपके साथ मैं किसी ऐसी मशीन की जगह पे जाना चाहता हूँ, चलते हैं अभी नीचे, जहाँ मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। कोई तकलीफ नहीं हो, ये मैं अश्योर कर रहा हूँ आपका किसी को अब मैं आपको कुछ पब्लिक फिगर बताना चाहता हूँ जो खुद ही चाहते। युवराज सिंह ठीक है, लीसा रे ठीक है, मनीषा कोइराला ठीक है, कितने सारे ऐसे कैंसर पेशेंट जो कि अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वार्ड में दिखा लेते हैं, हमारे यहाँ जितने जनरल वार्ड में पेशेंट है 35 रुपया लोग देने वाले आधे से कम है पर डे। इतने गरीब लोग हैं, तो इसको अगर हम यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? सरकारी अस्पताल ये सफाई पॉसिबल है? पॉसिबल है। यहाँ सारे लाइट जलती है, मैं रोज सुबह यही देखता हूँ कि कोई लोग थूकते हैं यहाँ, लोग उल्टी करते हैं, लेकिन हम सफाई कर देते हैं, साफ रहता है। एक्सीलेंट सर, सब पॉसिबल है। सरकारी क्षेत्र में लोगों का ये है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं तो जो बोलता हूँ वही होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बार जब आप घुसते हैं तो बहुत सारी मरीजों की संख्या को देख के थोड़ा सा घबराते हैं कि क्या हो गया है। हम चाहते हैं कि ये संख्या कमे। ये संख्या कैसे होगा? आपके और हमारे वजह से। आपको बताना है कि ऐसा है, ये कैंसर प्रिवेंट करिए, तंबाकू इन्फेक्शन को सेवन ना करके। और हमारा काम है जब वो अर्ली स्टेज में आए, अर्ली स्टेज में तो 80-90% ठीक है। हम 80-20 फॉर्मूला बताते हैं बच्चों को। आप डॉक्टर अभिषेक हैं, आपकी वजह से ही कैंसर में मेरी थोड़ी दिलचस्पी हो गई। आपने एक संस्था बनाई है, एक डॉक्टर अनुराधा मंडल थी हमारी दोस्त, तो उनका इलाज करते करते इनको लगा कि और लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए, तो ये सिलसिला ऐसे बढ़ गया है। यहाँ जितने पेशेंट हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है। 35 रुपए कॉस्ट है। 35 रुपए में आप इलाज कर रहे हैं? सारा इलाज, खाना पीना सारा इलाज 35। ये देखिए सारा ऑल गैजेट्स व्हिच आर अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड उनके पास है। दुनिया में जहाँ है वो यहाँ पर है। यहाँ पर इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। या अमेरिका में, लंदन में? कुछ नहीं। अमेरिका बेहतर वही होगा, आपको थोड़ा कम नजर आएंगे लोग, कम नजर आएगा। हाँ, यहाँ पर लोग ज्यादा नजर आएंगे। यहाँ लोग ज्यादा नजर आएंगे, हम अच्छे भी है ना, उसका हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है। पर डॉक्टर रथ, मतलब बहुत लोग जो बाहर रह गए उनको ये नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको बताया था, नहीं बताया था, अभी 710 बेड का इसी महीने का एक वो हो रहा है, खुदाई हो रहा है, 710 बेड का न्यू कैंसर सेंटर झज्जर हरियाणा। पर आप इस दबाव को कैसे झेलते हैं कि इतने सारे मरीज आते होंगे, पूरा अर्जेंट केस रहता? कुछ नहीं, हम सारे देख के जाते, रोज देख के जाते, सारे देख के जाते। तो ये बिस्तर नहीं मिल पाता, सबको बिस्तर नहीं मिल पाता, तो इसलिए इसी को लिए बहुत दिन से सोच के अभी हरियाणा में यहाँ जगह नहीं, यहाँ तो वी टॉक ऑफ स्क्वायर मिलीमीटर। तो आप लोग वहीं जाएंगे? हम वहीं जाएंगे, हरियाणा 1 घंटे का रास्ता है। डॉक्टर रथ अगर कह रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट है जितिन, ये देखें ना, और ये जो अमेरिका में है, जो दुनिया की किसी भी अस्पताल में, वो एम्स में है, तो हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। डॉक्टर रथ, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान कैंसर के इलाज के बारे में आज कहाँ खड़ा है? हमारे हम जब भी इसके बारे में सुनते तो हमें लगता है कि भागो चलो अमेरिका चलो, लंदन चलो, या फिर वो जो नया अस्पताल का जिक्र आया था पुर्तगाल चलो। ऐसा है, ये सब बोलने वाली बात है, लेकिन टेल यू कि कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो हिंदुस्तान में नहीं है, इसके लिए बाहर जाना
पढ़ सकता चाहे है, वो मशीन हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डॉक्टर हो। लेकिन हमारे यहाँ भीड़ है, संख्या का दबाव, संख्या का दबाव है। वो तो हर जगह है, डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो क्या कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है, ग्रेजुअली बढ़ रही है। 41 साल की उम्र में देखा ये ना, बीमार होने वालों की संख्या बढ़ रही है या लोग जागरूकता की वजह से आ रहे हैं? दोनों कारण है। दोनों कारण। एक तो हमने कम्युनिकेबल डिजीज कम कर दिया। हाँ। हमारा कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग तो खत्म हो गई। हाँ। तो हमारा 31 में लाइफ स्पान था 31 ईयर्स। आज हमारा लाइफ स्पान 70 साल है। तो अभी हमारे जो एवरेज डेथ के कारण क्या है, कैसे मरते हैं हम लोग? मैं कैसे मरूंगा? कैंसर, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट। पता कैसे चलता क्यों 80% मरीज जो है लास्ट के स्टेज पर आते हैं? क्योंकि उनको बताया नहीं गया अभी तक कहीं, ना आपने बताया ना हमने बताया कि ऐसा है, तंबाकू नहीं खाना, और कोई गिल्टी है तो आना, कोई ब्लीडिंग है तो आ जाना, कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज है तब भी आ जाना, कोई भी अबनॉर्मल चीजें आ जाए, स्टेज 1 में 80% क्योर हो सकता है, स्टेज 4 में 20%। लेकिन पता नहीं चलता है ना सर, जितने ये सब आए तो पता चलेगा। हमको पता नहीं था, हम तो कल तक ठीक थे, आज डॉक्टर ने बताया कि मुझे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास डबल एम लोग आते हैं, बोलते हैं मेरा ब्रेस्ट में लंप है, लेकिन मैंने सोचा क्यों जाऊं, मेरा ब्रेस्ट निकल दिया जाएगा, मैं ब्रेस्ट के साथ ही चूं। दैट मीन्स मैंने उनको लम्प का पता था, लंप का पता नहीं है उन, लेकिन नहीं आई क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि ये इलाज हो सकता है और उसका लाइफ बच सकती है, इसलिए से देरी हुई। और यही स्टेज 1 पेशेंट अगर मिलान में आए, डॉक्टर भैरुनास इज ए लिविंग एग्जांपल, वहाँ 80% ठीक होते हैं। हमारे यही स्टेज 4 अगर आते हैं उसमें 20% ठीक होते हैं। हमें इसी को करना है। ये हम दर्शकों को बता दें कि हम इस तरह से ऊपर नीचे होते रहेंगे क्योंकि ये अस्पताल है थोड़ा मशीन के साथ दिखवाएंगे जी। तो जैसे कोई जिला है, जैसे आपके उड़ीसा का मयूरभंज जिला, हाँ, जिला है, उसका मरीज वहाँ का, उसको कैसे पता चलेगा कि क्या उन जिलों में कोई ऐसा साधन है जिससे पता चल जाए कि हाँ कैंसर है? कहाँ जाएगा वो इलाज करने के लिए? अगर हम बेसिक सवाल पूछें तो मैं आपको बताता हूँ, इतना सुविधा पहले नहीं था। आजकल क्या हो रहा है, हम एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया, उसका नाम है NPCDCS। NPCDCS 4 डिजीज को मिला के एक प्रोग्राम किया, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक और कैंसर। ये चारों का कारण लगभग एक ही है। क्या है? तंबाकू, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, ये सब कारण है। तो वहाँ क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम किया गया है। हर जिले में, हर जिले में पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है, जहाँ से अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन हो सकती है। और वहाँ से रेफर होके हमने ये बताया, मतलब जिला अस्पताल में चला जाए जिला आदमी और अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। ये बताने की जरूरत है उसको, ये बताने की जरूरत है। हाँ, और ये उसको ठीक से बताने की जरूरत है। बिल्कुल, बल्कि जरूरत पड़े तो कान पकड़ के बताने की जरूरत है कि सिगरेट ना पिए, तंबाकू गुटखा ना खाएं। इससे 100% कैंसर होता ही होता है। 100% कैंसर होता ही है। कुछ लोग बच जाते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर, 5-10%, लेकिन 90% का जब कैंसर यही है। और वहाँ से जो डिटेक्ट होते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ से जो डिटेक्ट होते हैं वो कटक आते हैं, जैसे अपने उड़ीसा का बात बताया। हम जाके लक्षण में से होता क्या होगा सर? हम इसको कॉशन बोलते हैं। इसके बेसिक मेन जो कारण वो है, कोई भी ब्लीडिंग कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, इंटरनल मतलब अंदर शरीर के नहीं, बाहर से जी, बाहर से ब्लीडिंग होने लगे, बाहर से ब्लीडिंग होने लग जाता है। सपोज आपका मुंह का कैंसर हुआ, मुंह से ब्लीडिंग होता है। सपोज आपके कान में कैंसर है, कान से ब्लीडिंग होने लग जाता है। सर्विक्स का कैंसर है, यूट्रस से ब्लीडिंग होने लग जाता है। हमारा सपोज बच्चेदानी के मुंह में कैंसर है, उसमें भी ब्लीडिंग होने लग जाता है। ब्लीडिंग इज द फर्स्ट कॉज ऑफ कैंसर। स्वेलिंग, कहीं गिल्टी होता है, आप देखेंगे यहाँ काफ़ी बार लोग इतना बड़े बड़े लेके आते हैं। क्यों नहीं आए? ना पता ही नहीं था। अगर वो पहले आते तो आप कम खर्चे में और इलाज करके मैं आपको 80-20 फार्मूला बताया ना। हमारे कंट्री में स्टेज 1 और 2 में 20% आते हैं, इनमें क्योर रेट 80% है। स्टेज 3-4 में 80% आते हैं, उनमें ओनली 20% है। हम ये जो स्टेज 3-4 80% आते हैं, आप चाहते हैं कि वो 80 इधर आ जाए, चला जाए, वो पहले स्टेज 1 और पहले 2 स्टेज में। ये आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको किस तरह से पहले स्टेज में आ जाए, ताकि 80% अब 80% ठीक हो जाए। पर ये तो नाम ही सुनते डर जाते हैं सर, किसी का पता चलता है। डरना नहीं है ना, डरने से क्या होगा? कोई बोलेगा भूत है, हम डर थोड़ी जाएंगे। नहीं, पता है नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज, युवराज सिंह कैसे ठीक हुआ? उनका अर्ली स्टेज में डिटेक्ट, उसका अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ। लीसा रे कैसे ठीक हुई?
मनीषा केरला के सिरप में, इसलिए बड़े बड़े लोगों मतलब आप कह रहे हैं जहां भी रक्त का स्राव हो, ब्लड लीक हो, आप कहीं से भी हो, टेस्ट करा लेना चाहिए। कौन सा टेस्ट कराना चाहिए उसको? अच्छा, उसको बोलते हैं एक साइटोलॉजी टेस्ट आता है। साइटोलॉजी टेस्ट, ये एक बायोप्सी होता है। ये बहुत महंगा होता है? नहीं जी, हमारे यहाँ तो 15 रुपए के। 15 रुपए के? 15 रुपए के। बाहर जाएंगे हो सकता है 100 रुपए पड़ेगा, बट 100 रुपया ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ आ जाए। ठीक है, तो इतना कष्ट नहीं है इसको डायग्नोस करने में जैसे हम सोचते हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ, कैंसर के बारे में जागरूकता जो है वो हमारा काम है। अगर ये जो आप कह रहे हैं कि आबादी के अनुपात से ये जो भीड़ है, अगर ये पहले चरण में आ जाती तो आप इसको जल्दी ठीक करके जल्दी ठीक कर देते। और एक मजेदार बात है, ये अगर पहले चरण में आ जाती, काफी हद तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इसका इलाज हो जाएगा। अच्छा, आने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि छोटी सर्जरी में हो जाएगी जी। छोटी सर्जरी, छोटी कैंसर छोटी सर्जरी, बड़ी कैंसर बड़ी सर्जरी, बड़ी सर्जरियां होने, इसलिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर उतने योग्य होंगे क्या? भरोसा भी तो बड़ी बात है। सर्जन तो है ना, सर्जन है, करते हैं, हम देखते हैं। जैसे आपकी कोई सर्विक्स में छोटे लीजिए, भगवान इतना भी ठीक है, दयालु है भगवान, बता रहा हूँ। पहले छोटी स्टेज में करता है, उसके बाद अगर ये हो जाएगा हमें बताना अंदर जाना। तो भगवान क्या करता है, पहले एक थोड़ा लिकोप्लाकिया, जैसे मुंह में तंबाकू खाया, करीब 5-6 साल बाद पहले एक व्हाइट प्लेक आता है, झिल्ली जैसे आ जाती है। वो मेरे को दिखाई दिया, तब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, उसको बंद करके दवाई देने से ठीक हो जाएगा, ताकि कैंसर बढ़ेगा नहीं आगे। लेकिन अगर मैं लेट स्टेज में जाऊँ, तब जब कैंसर हो गया, तब उसकी छोटी अगर है, छोटी सर्जरी में हो जाएगी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हो सकती है। क्या हम ठीक कारणों को जानते हैं सिगरेट तंबाकू के अलावा? 70% महिलाओं को जो कैंसर होता है, जैसे आप सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, बच्चेदानी के कैंसर की बात कर रहे हैं, उसका संबंध भी क्या तंबाकू या सिगरेट? मैं आपको बताता हूँ, तंबाकू के वजह से जो कारण होता है 40% वो हम जानते हैं। तंबाकू की वजह से क्या कारण होता है? आजकल लंग कैंसर होता है। आपको पता है वो जो मार्लबोरो मैन था, वेन मैक्लरन, फिलिप मॉरिस कंपनी का एडवर्टाइज करता था, वो 15 साल एडवर्टाइजमेंट किया, उसके बाद वो कैंसर से मरा। जो अंग्रेज बिलीव करते हैं, अंग्रेजों को। हमारे यहाँ जो पान खाते हैं उनमें कैंसर होता है। लैरिंग्स कैंसर, जो हमारा वॉइस बॉक्स पान, जो सामान्य रूप से पान बिना तंबाकू गुटखा के भी लोग खाते हैं, तो कहते हैं इसमें वो भी खराब है। वो भी खराब है, क्योंकि उसमें जो सुपारी होती है, वो एक डिजीज करते हैं, उसको बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। हमारा मुंह बंद होने लग जाता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सुपारी भी नहीं चलने वाली, उसमें भी ज्यादा कैंसर होता है, उससे भी कैंसर। और जहाँ तक बच्चेदानी के कैंसर बताया, बच्चेदानी का कैंसर हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा है। इसका कारण एक वायरस है, उसका नाम है HPV, हेपेटाइटिस बी वायरस। 90% में वायरस है, जिसमें ठीक तरह से जिसका जेनाइटल हाइजीन नहीं रखा जाता, इसलिए हमारे कंट्री में ज़्यादा वो कॉमन है। इंग्लैंड अमेरिका में ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के कारण हमें पता नहीं है। उसका कारण पता नहीं, नहीं पता, वो क्यों नहीं पता, कुछ का कारण पता नहीं है ना। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का 7% कारण है जेनेटिक, लेकिन इसका कुछ कॉज पता है, मतलब कारण पता नहीं। सर, क्या ये भी कारण है कि कहते हैं कि आजकल खान पान में बहुत सारा रासायनिक चीजें हैं, वो मिल जाते हैं, तो इसलिए ये बढ़िया एक सवाल आपने पूछा। इसको अननेसेसरली ब्लेम किया जाता है। ये हो सकता है कुछ निकले, कोई प्रूफ नहीं है। मैं जब कोई प्रूफ नहीं, आपके रिसर्च में ऐसा, रिसर्च में कोई पढ़ा हो सकता है। जो हमारे पोल्यूशन है, दैट हैज आल्सो इफेक्ट। ठीक, बट ये खान पान में कॉज का कोई प्रूफ नहीं है। हो सकता है। आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हम बता रहे हैं, एक मशीन है जो कि बहुत बड़ी मशीन है, अच्छी मशीन है। इसके दाम करीब 12 करोड़ रुपया है। 12 करोड़ रुपया? हाँ जी। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चार्जेस 750 रुपये है, जो कि 70% पैसे में फ्री कर दिया जाता है। ये देख लीजिए। अच्छा, ये क्या मशीन है सर? ये मशीन को हम लीनियर एक्सेलरेटर बोलते हैं। लीनियर एक्सेलरेटर। आप थोड़ा चला के दिखा रहा, जरा घुमा के। इसमें बिल्कुल एक्यूरेट रेडियोथेरेपी मिलता है, जिसमें आप खाली रेडियोथेरेपी पेशेंट के ट्यूमर को देंगे, नॉर्मल टिश्यू को नहीं दे सकते। और ये मशीन ऐसा है, आप गलती में भी गलती नहीं कर सकते। यही वाली मशीन पुर्तगाल वाले अस्पताल में थी? यही वाला मशीन पुर्तगाल। क्या बात करते हैं सर, यही सेम मशीन पुर्तगाल के अस्पताल में? वो हम हिंदुस्तान में कर सकते हैं 750 रुपए में। 750 रुपए में वो भी फ्री हो जाएगा। ये रेडिएशन, इसको साधारण भाषा में इसको क्या कीमोथेरेपी वो कहते हैं? नहीं, इसको नहीं, रेडियोथेरेपी। कैंसर के 3 चिकित्सा होता है। शल्य चिकित्सा, सर्जरी, रासायनिक उपचार, केमोथेरेपी, और विकिरण चिकित्सा, रेडियोथेरेपी। ये विकिरण चिकित्सा। अब ये देखिए, सारा पैरामीटर वहाँ है। और इसकी अगर किसी ने एक मतलब, मैं भी नहीं बदल सकता इसको। हमारे पूरे डिपार्टमेंट में एक के पास पासवर्ड है। अगर किसी ने बदलना भी है, सारे लोग मिलके इसको बदलेंगे, तो गलती नहीं हो सकती। और ये जो पैरामीटर है,
ये पालो आल्टो को जाता है सीधा। इसमें मैं एक सवाल पूछना आप चाहता बताइए ना हूं कि प्लीज। कैंसर का जब आप बतौर डॉक्टर इलाज करते हैं एम्स में, आपके पास मरीज आया तो सिर्फ ये डॉक्टर रथ का फैसला होता है या कई लोग मिलकर फैसला हाँ, करते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर रथ का नहीं होता, हमारे डॉक्टर रथ का टीम नहीं, होता है। टीम। इसीलिए जस्ट लाइक ए कोर्ट, जज और उसमें जूनियर सीनियर सब होते सब होते हैं। और ऐसा है जहां आपने एक से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया वहां गलती चांस कम होते गया। और हमारे यहाँ अकेला फैसला कोई नहीं कर सकता, एक ट्यूमर बेड के थ्रू तो जाता ये ही जाता। प्रवृत्ति देश के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी है? अस्पताल में ये थोड़ी बहुत सिस्टम जगह बना है, इसका थोड़ी कोई कानून कोड बना है इसका? नहीं। थोड़ी बहुत जगह है लेकिन सब जगह नहीं है। हमने और एक काम किया, हमने एक प्रोटोकॉल भी बना दिया। सपोज हमारे कोई स्टूडेंट आता है, ये बोर्ड के लिए थोड़ी वेट करेगा, हम उसको एक प्रोटोकॉल पकड़ा देते हैं। ले बेटा ये तेरा प्रोटोकॉल है, इसको पढ़ ले और देख ले, जो कल पेशेंट होगा इसी प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा, ताकि बहुत ज्यादा इधर उधर भी ना हो। और इससे जब आप रेडिएशन करते हैं, मान लीजिए किसी का ब्रेस्ट में लंप है तो वो एकदम सही जगह को पकड़ता है और उसी को एब्सोल्युटली सुखा देता है। एक्यूरेटली उसी को सुखाता है और नॉर्मल टिश्यू को थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, बहुत कम। 12 करोड़ की मशीन, 12 करोड़ की मशीन। मैं इसीलिए मैंने पूछा कि क्या हिंदुस्तान मतलब एम्स के है। आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका लंदन में है वो वो यहाँ हमारे यहाँ है और हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है। और मशीन ऑलरेडी ये 14वां साल चल रहा है। 14 साल वहाँ तो 7-8 साल में फेंक देते हैं, हम तो यहाँ कुछ नहीं फेंकते जब तक इसका पूरा इनसे तेल नॉन निकाल लेते हैं। ठीक है, गरीब देश है भाई, हम तो गरीब इसका देश है इस्तेमाल एक्चुअली, करेंगे, और क्या है? हम जबरदस्त कितना- इस्तेमाल करते हैं। कितना इसका फायदा उठा सकते हैं। 70 तो आप भी 80 मानते हैं कि इस तरह के प्रिसाइज सर्जरी से, मतलब प्रिसाइज रेडिएशन, हाँ प्रिसाइज इसको जो बोलते हैं, एकदम सटीक सटीक। मरीज इसको यहाँ से उतर के जा सकता है पार्टी जा में। सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब सेम भले लिस्बन ना जा सके लेकिन लुधियाना तो जा ही सकता है। लुधियाना नहीं, यहाँ कहीं भी जा सकते हैं, लोग जाते हैं, बिल्कुल सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, जाते हैं।